नहीं चलेगी, मेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेयर की मनमानी नहीं चलेगी। हंगामे की ये तस्वीरें ऋषिकेश नगर निगम की हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ बोर्ड की बैठक में वैसे तो लगभग सभी मुद्दों पर गर्मागर्मी हुई, लेकिन जब मेयर अनीता ममगाई ने ऋषिकेश की सरकारी इमारतों, निजी भवनों और दुकानों को भगवा रंग में रंगने का प्रस्ताव रखा तो विरोध तीव्र हो गया। इतना तीव्र कि विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के कई पार्षद भी प्रस्ताव से असहमत नजर आए। इस बीच कुछ पार्षदों ने जय श्री राम के नारे लगाकर माहौल बनाने की कोशिश भी की, लेकिन आखिर में प्रस्ताव पास नहीं हो सका क्योंकि ज्यादातर पार्षद वॉकआउट कर गए थे। वॉकआउट करने का कारण हमारा ये है कि मेयर महोदय की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि इस ऋषिकेश नगर निगम पूरी सिटी को, ऋषिकेश सिटी को यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक क्षेत्र है हमारा, उसको भगवा कराया जाएगा। भगवा करने का जिससे हमारे नगर निगम को राजस्व का नुकसान होगा, पूरे बोर्ड बदले जाएंगे और उसी से हमारी व्यापारी भाइयों की भावनाएं भी हर एक कलर से जुड़ी हुई हैं, उससे व्यापारी भाइयों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचेगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, इस प्रस्ताव का, और हमने वॉकआउट किया ऐसा। मेयर अनीता ममगाई कहती रह गईं कि भगवा रंग को किसी पार्टी से जोड़कर न देखा जाए। वो ऋषिकेश को ऑरेंज सिटी बनाना चाहती हैं, लेकिन पार्षदों ने उनकी एक नहीं सुनी। बाकी जो दुकानदारों का खर्चा है, जो अन्य खर्चे हैं, उनको वो स्वयं करेंगे, नगर निगम नहीं करेगा। उसमें अभी चर्चा होनी है। उसमें प्रस्ताव में बहुत स्पष्ट लिखा रहता है कि कोई भी प्रस्ताव आता है उस प्रस्ताव पे विचार विमर्श और स्वीकृति, तो अभी उसमें विचार ही हो रहा है। कुछ लोग पूरी इस तरह से मानसिकता, हमारे जो सम्मानित कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूँगी कि आप रंग को पार्टी से ना जोड़ें, साधु संतों के सम्मान से जोड़ें। हमारे सम्मानित कांग्रेस के पार्षदों ने इसका विरोध करा और उन्होंने एक रंग को ये दे दिया कि ये किसी पार्टी दल विशेष का ये रंग है। मैं ये कहना चाहूँगी, मैं ये पूछना चाहूँगी, उनको विनम्रता पूर्वक पूछना चाहती हूँ कि कोई भी जो ऑरेंज सिटी इसको हम नाम देने जा रहे थे, भगवा रंग इसमें करने थे, वो किसी पार्टी का रंग नहीं है और भगवा रंग से उनको भयभीत भी नहीं होना चाहिए। रंग तो रंग ही होते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ रंग होता है, तो वो सारे रंगों को एकजुट करें, विकास का रंग बनाएं। पार्षदों का कहना था कि कोरोना के कारण हालात पहले ही खराब हैं, अब व्यापारियों के खर्चे से रंग रोगन से उन पर भार बढ़ेगा। बैठक का एजेंडे में महापौर द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें पूरे शहर को भगवा कलर से रंगने का प्रस्ताव था और इसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये व्यापारी लोग स्वयं के खर्चे से करेंगे। हमने इस बात पे विरोध दर्ज करा कि कोरोना की मार से सभी व्यापारी बहुत टूटे हुए हैं, परेशान हैं, उन पे आप इस तरह के आर्थिक बोझ ना डालें। इस प्रस्ताव को अभी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस तरह के निर्णय से हो सकता है राजनीतिक या सामाजिक द्वेष भावना पैदा हो, इसलिए हमने इस प्रस्ताव को गिराने की बात करी, इनको हटाने की बात करी, इसको बाद में लाने की बात करी। उसके बाद महापौर जी अडिग रही तो हम सभी पार्षदों को मजबूरन आज सदन का वॉकआउट करके बाहर आना पड़ा। नगर निगम की बोर्ड बैठक में डेवलपमेंट से जुड़ा एक भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका। ये सभी काफी नहीं था, अधिकारियों की लापरवाही के कारण वार्षिक बजट भी पेश होने से टाल दिया गया। दरअसल पुराने पारित प्रस्ताव के काम ही अभी अधूरे पड़े थे। बोर्ड बैठक में बीजेपी के अपने पार्षद भी मेयर से खुश नहीं दिखे। पार्षदों ने शिवाजी नगर की सड़क को लेकर हुए धरने को मेयर द्वारा प्रायोजित बताया। इससे नाराज पार्षदों ने सड़क पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। मेयर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नाराजगी इस चीज़ की थी, जब मैं लगातार आपको उस प्रश्न के वंचित का वो प्रश्न बता रहा हूँ कि ये क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है, तो आपने उस टाइम उसमें काम नहीं किया। उस टाइम पे आपने बजट का रोना रो करके उसको रोया और आज आप वहाँ जा करके 6 महीने का टाइम दे करके उन्हें बोले कि ये काम मैं करवा दूंगी। तो कहीं ना कहीं ये अपने ही प्रतिनिधि या अपने पार्षदों को जो है नीचा दिखाने वाला काम जो माननीय महापौर के द्वारा किया गया था। क्योंकि जो हमारी महापौर जो मैडम आज करना चाह रही हैं वो हम लोगों को लड़वाना चाह रही हैं, हम लोगों के बीच में द्वेष पैदा करना चाह रही हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल नहीं चलेगी। हम सारे पार्षद एक साथ रहेंगे और एक साथ हैं। इसके जवाब में मेयर अनीता ममगाई ने कहा कि लोगों की समस्या वाजिब थी, मेयर होने के नाते वो उनके पास गईं। मैं उनके बीच में गई, उनको आश्वासन दिया और बजट की स्थिति को देखते हुए 6 महीने का मैंने उनको आश्वासन दिया
कि भाई आपको मैं आपके पैर पकड़ के धरना तुड़वा लूँगी, अच्छा नहीं लग रहा है कि आप 47 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और 6 महीने का मैंने आपको समय दिया है, 6 महीने का समय दिया उनको मैंने कि 6 महीने के भीतर आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये जनहित की समस्याएं हैं। आरोप कौन क्या लगा रहा है, आरोप विषय नहीं रखते हैं, विषय उनके जांच और तथ्य रखते हैं जब वो निचोड़ आता है। ऋषिकेश नगर निगम में हुआ हंगामा और मेयर के खिलाफ बीजेपी पार्षदों का खुलेआम मोर्चा खोलना बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज तक बहुत कम देखा गया कि सत्ता पक्ष के लोग अपने ही लीडर की भरी मीटिंग में इस तरह मुखालफत करें। हंगामे की ये तस्वीरें बीजेपी हाईकमान तक भी जरूर पहुंची होंगी। ताज्जुब नहीं होगा कि आने वाले वक्त में इस पर कुछ रिएक्शन भी हो जाए। ईटीवी भारत के लिए ऋषिकेश से विनय पांडे की रिपोर्ट।